हेलो। तो निटेंडो एक्चुअली इंडियन मार्केट के अंदर इतना तरीके से एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? कंसोल्स मिल जाते हैं लेकिन निटेंडो ऑफिशियली इंडियन मार्केट के अंदर नहीं है। कुछ बहुत प्रोडोमिनेंट रीजन है और ये रीजन कौन बताएगा? मैं। यस, क्योंकि ये जो भारी दायित्व है ये मैंने अपने सर पे उठा लिया है। तो आज इस वीडियो के अंदर लेट्स टॉक अबाउट व्हाई निटेंडो इज नॉट इन इंडियन मार्केट। बहुत सारी रीजंस हैं, तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख। सब्सक्राइब, ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है। तो निटेंडो के बारे में जानने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है टू अंडरस्टैंड वो इंडियन मार्केट के अंदर क्यों नहीं। एक प्रॉपर एवोल्यूशन वाली वीडियो बना रखी है ऑन निटेंडो, वहां पर सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। बट निटेंडो इज एक्चुअली अ जापानीज कंपनी एंड स्टार्टिंग से निटेंडो अपने होम ग्राउंड पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है। मतलब होम मार्केट के अंदर वो टॉप प्लेयर रहते ही रहते हैं। एंड फिर जहां उनका दूसरी जगह ध्यान गया वो था अमेरिकन मार्केट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अपना यूएस, कनाडा, प्रॉपर तरीके से वहां पर उनका ध्यान गया। उसके बाद थोड़ा बहुत ये लोग यूरोप में एंटर किए, लेकिन सब कॉन्टिनेंट को ये लोग भूल गए या फिर कभी आने की चेष्टा ही नहीं रखी। इसके कुछ बड़े कारण। वेल देखो, जिस टाइम ये लोग एक्सपेंशन के मूड में थे उस टाइम पर टॉप मार्केट टेक के अंदर अमेरिका ही था। एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट नाम की एक चीज होती है जिसके द्वारा उन्हें पता लगा कि अमेरिका इज एक्चुअली अ वे गुड मार्केट फॉर देम। एंड पूरी अमेरिकन मार्केट को उन्होंने कैप्चर किया। बट सब कॉन्टिनेंट के अंदर झमेला ही हो गया, स्पेसिफिकली इन इंडिया। एट दैट टाइम लोगों के पास उतने पैसे ही नहीं थे टू इन्वेस्ट ऑन दीस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड बेसिक नेसेसिटी ही हमारे लिए लग्जरी थी। एंड इस रीजन की वजह से एट दैट टाइम निटेंडो आए नहीं। लेकिन आज भी बहुत सारी रीजन है जो उसे रोकता है। टफ इंडियन मार्केट। वेल इंडियन मार्केट हम सबको पता है बहुत ज्यादा टफ मार्केट है। एंड इसीलिए कहते हैं कि इंडिया के अंदर कोई सामान बेच लिया तो बाहर बेचने में कोई दिक्कत होने नहीं वाली। बिकॉज यहाँ पर कोई भी एक बायर है उसे वैल्यू फॉर मनी भी चाहिए और सस्ता भी चाहिए। यानी कि प्राइस होनी चाहिए सबसे लो एंड परफॉर्मेंस सबसे हो जानी चाहिए टॉप पे। एंड ऐसा तो ये पता है, मुझे पता है, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इस रीजन के बहुत तगड़ा पैकेज बना के देना पड़ता है इंडिया को एज अ मार्केट। एंड प्रोडोमिनेंटली निटेंडो एक्चुअली इतना स्ट्रॉन्ग कंसोल ही नहीं है करंट डे वाइज जो कि ये चीज ऑफर कर सकता। अब दूसरा तरीका निटेंडो के लिए है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। एंड जो भी एक्सपोर्टेड माइल्स आ रहे हैं फ्रॉम निटेंडो बाहर से, जहां से भी इंपोर्ट करा रहे हैं यहाँ के रिटेलर्स, उनकी सेल्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी मिले एंड तब निटेंडो यहाँ का कुछ ग्राफ ग्रुप निकाल के आए। बट यहाँ पे एक दिक्कत है, निटेंडो एक्चुअली इतना तगड़ा है ही नहीं इन टर्म्स ऑफ सर्विस, क्वालिटीज एंड एवरीथिंग। एंड ये चीज दूसरे पॉइंट पे लाती है निटेंडो का इंडिया में ना। अच्छे से समझा। अब देखो बात क्या है, अगर तुम अपना पहला कंसोल लेने जाओगे, शायद हैंड हेल्ड लो, दैट मींस 31 से 35 हजार का कंसोल ले रहे हो हैंड हेल्ड, क्या उसको लेते समय तुम ये नहीं सोचोगे कि इसके लिए आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिली तो खराब हो गया, कुछ भी हो गया तो क्या मुझे सर्विस नहीं मिलेगी? क्या मुझे इन लोकल रिटेलर्स पे रिलाई करना पड़ेगा इसको सही करवाने के लिए? तो भाई क्यों लेना, इतना बड़ा रिस्क क्यों? निटेंडो जैसा कंसोल इंडिया के अंदर वो लोग लेते हैं जिनका ये थर्ड कंसोल होता है या फिर फोर्थ कंसोल होता है, तो फिर लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज उनको आइडिया हो जाता है इसका। लेकिन कोई भी अपना फर्स्ट कंसोल निटेंडो इंडिया के अंदर नहीं ले पाएगा बिकॉज क्योंकि वो इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता एंड उतनी अच्छी सर्विस नहीं है। एंड ऊपर से प्राइस भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो एक प्राइस गिल्ट तो ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर आ ही जाता है। पर इसका ये मतलब है कि ये सोल रीजन है निटेंडो का ना बिकने का, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि हम लोग बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, चाइना से, वहां से हम लोग ऑर्डर करते हैं, वो आता है, स्टिल सेल्स आ रही है। तो दिक्कत यहाँ पे एक और है, वो है माइंड्स। वेल इंडिया के अंदर लोगों का काफी ज्यादा माइंडसेट रहता है टू बाय गुड आइटम, बट द प्रॉब्लम इज निटेंडो कुछ ऐसे तरीके की चीजें ऑफर ही नहीं करता है कि एक तो वो कॉमन लोगों तक पहुंच जाए, यानी कि जो कॉमन बायर्स हैं। एंड एक और चीज, निटेंडो एक्चुअली डू नॉट हैव अ वेरी बिग कल्चरल इंपैक्ट इंडिया के अंदर। अब इसका सिंपल से रीजन ये है क्योंकि ये कभी इतना कंसोल पॉपुलर नहीं हुआ इंडियन मार्केट के अंदर एंड ओवरऑल तरीके से दूसरे कंसोल प्लेयर्स ने इसकी जगह ही छीन ली। एंड करंटली हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। पहले शायद सिर्फ निटेंडो होता था, लेकिन अब स्टीम डेक आ चुका है, लेनोवो लीजन गो आ चुका है, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। वहां पे निटेंडो को एक्चुअली तगड़ा कंपटीशन फेस करने को मिल रहा है। और मानो ना मानो, निटेंडो की एक्चुअली अच्छाई भी वही है, बुराई भी वही है, गेम्स। वेल देखो, अगर आप एक 30 से 35 हजार की मशीन लेते हो इंडिया के अंदर, तो उसको सारे काम करना जरूरी हो जाता है। स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ गेम्स सारे ट्रिपल टाइटल चलने चाहिए, गेम चलना चाहिए। बट एक 30 से 35 हजार की मशीन के साथ, कंसोल के साथ आप रिस्ट्रिक्ट हो जाओ टू प्ले अ सर्टेन काइंड ऑफ गेम्स, तो उसमें इन्वेस्ट कोई क्यों भी करेगा? एटलीस्ट मैं तो कभी नहीं करूं। एंड निटेंडो में एक टर्म्स में कह सकता हूं वही लोग लेंगे जो निटेंडो के पुराने गेम्स के साथ थोड़ा फेमिलियर हो। यानी कि हमारी जो लोग की उम्र 20 से प्लस है वो शायद रिलेट करें फ्रॉम मारियो ब्रोस या फिर जेल्डा। एंड वो मार्केट रिलेटिवली डिसेंट है। लेकिन यूएस वगैरह में जो कंसोल बिकते हैं वो बिकते हैं 20 साल के अंदर। एंड वहां पर इंडिया के अंदर ज्यादातर लोगों ने मारियो एक्सपीरियंस करा होगा लेकिन उतना शिद्दत से नहीं जिया है। एंड साथ में एक और दिक्कत, अगर कोई 20 प्लस वाला इंसान ले रहा है तो वो अपनी यूज केस के हिसाब से लेगा, जो कि मुझे अपने अगले पॉइंट पे लाता है, रिस्ट्रिक्शन। वो निटेंडो लेने के बाद आप एक ही चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे, दैट इज टू प्ले गेम्स, हैव एंजॉयमेंट, दैट्स वेरी इट। लेकिन इंडिया के अंदर डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप इसलिए बिकते हैं बिकॉज गेमिंग हो जाती है, कोडिंग हो जाती है एंड दूसरी चीजें भी हो जाती हैं, स्ट्रीम्स वगैरह भी। बट निटेंडो के साथ ये चीज कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकती। तो इस रीजन की वजह से आप कभी निटेंडो से एक्चुअली उसकी जो कीमत है वो वसूल ही नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 50,000 का लैपटॉप लिया तो उस लैपटॉप में मैं गेम्स खेल सकता हूँ, उन गेम्स को रिकॉर्ड कर सकते हो, यूट्यूब पे डाल सकता हूँ, स्ट्रीम कर सकता हूँ दूसरे प्लेटफॉर्म से, ट्विच पे वगैरह वगैरह, एडिटिंग कर सकता हूँ दूसरे लोगों के लिए, थंबनेल्स बना सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, या फिर ट्रेडिंग वगैरह कर सकता हूँ, वहां पे वो हेल्प कर सकता है। तो इन अ वे
उसने मेरे लिए एक नया जॉनरा खोल दिया है। एंड ये टू बी ऑनेस्ट सारे कंसोल्स के लिए होता है जो कि विंडोज बेस्ड नहीं है, बिकॉज विंडोज वाले काम कर देते हैं वाला, बट हाँ डिस्प्ले छोटी है, लॉट ऑफ थिंग्स यू नो। लेकिन फाइनल चीज दैट इज परफॉर्मेंस। वेल पहला और आखिरी पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट कर जाता है, लो वैल्यू बट हाई परफॉर्मेंस, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल, एंड वो यहाँ पे ये फेस करता है बिकॉज एक तो ट्रिपल ए टाइटल्स पे चलते नहीं है। तो जो भी व्यक्ति अपना पहला कंसोल लेगा वो सोच समझ के लेगा ना कि सारे गेम्स खेलूं, GTA 6 आ रहा है उसके लिए रेडी होना चाहिए वगैरह वगैरह। अगर तुम एक PS5 लेते हो जो कि 40 और 50,000 रुपए का तुमको देखने को मिल जाता है, अब बंडल के साथ थोड़ा महंगा हो गया, बात अलग है, बट बेस प्राइस तो यही थी ना, वो तुम्हारा GTA 6 रेडी है। पर ये GTA 6 रेडी है अपनी जिंदगी में नहीं, GTA 5 नहीं आ पाया, GTA 6 आएगा इस पे, जो कि एक्चुअली निटेंडो को और पीछे फेंक देता है इंडियन मार्केट के अंदर। एंड साथ ही साथ एक और प्रोडोमिनेंट चीज 35,000 के अंदर तुम्हें देखने को मिल जाएगा सीरीज S, जो कि अगेन GTA 6 रेडी है, GTA 6 भी आएगा ही आएगा, पर आपका निटेंडो नहीं। यू नो प्रॉब्लम सी प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम तो बता दी, सोल्यूशन क्या है? देखो सोल्यूशन कुछ है, अगर इंडियन मार्केट के अंदर निटेंडो को सर्वाइव करना है तो या तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डालो, कुछ करो बट प्राइस कम करो, बिकॉज इंडिया के अंदर लोग गेम्स खेलने के शौकीन है, और नहीं है तो फ्यूचर में हो जाएंगे जब पैसा आएगा। इन दैट केस सिनेरियो निटेंडो का मार्केट के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगर ये लोग निटेंडो लाइट की प्राइस 15,000 के आसपास रख दे तो तुम मुझे बताओ क्या तुम नहीं लोगे? बिकॉज बहुत सारे लोग जो अपना सेकंड ही कंसोल ही लेंगे, शायद उनके पास एक PS5 है या फिर Xbox, तो देखेंगे यार 15,000 या फिर 10,000 के आसपास सेकंड हैंड मार्केट के अंदर आपको निटेंडो तगड़े वाले मिल रहे हैं, तो ले सकते हो। या फिर आप 30 से 35,000 ही प्राइस रखो, लेकिन निटेंडो के अंदर अपडेट लाओ, कुछ लाओ, उसकी परफॉर्मेंस Xbox सीरीज S तक तो रखो, बिकॉज Xbox सीरीज S इटसेल्फ 2 से 3 गुना तगड़ा है, और ये मैंने बहुत बेस लेवल पे बता दिया है देन निटेंडो स्विच। तो ओलेड वाले टाइम से कुछ नहीं चलेगा सर। निटेंडो वालों अगर इंडिया के अंदर तगड़ी पकड़ बनानी है तो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करो, प्राइस को घटाओ। दिस इज गोल्डन की रूल टू रूल इन इंडियन मार्केट। अगर तुम्हारा भी बिजनेस है तो आई थिंक यू गॉट इट। तो बस यार आपका वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब के बटन को दबा देना। मैं मिलता हूं तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। 4 बजे वाली वीडियो से चेकआउट करो, बाय। और निटेंडो इंडिया के अंदर इतना पॉपुलर है कि इस वीडियो पे भी व्यूज नहीं आएंगे। थैंक यू निटेंडो, सब्सक्राइब प्लीज।